जो top MNCs and corporates हैं, they don't accept online degrees. Is that true? Actually, it is a myth. I would say everyone recognizes the value of online education. So who will you select? So, for somebody who has done work, because for me that person already understands how companies operate, how business operates. Common mistake a candidate do in an interview. Mistake होती है that they are not prepared. They are not prepared. उन्होंने preparation ही नहीं कर रखी होती. They don't know जिस company में वो interview देने वाले हैं, वो company क्या करती है. And So we have a lot of questions on how HR selects or rejects candidates, what are the skills required, and most importantly, will my online degree be valid for top hiring companies? And to clear all your confusions, we have this session of Experts Ki Rai where we have this perfect guest, Mrs. Saloni Kaul. She is the entrepreneur coach on leadership, people and culture, President FMA, 1000 Women of Asia awardee, Women HR Leader of the Year 2021 and the founder CEO of Its People. So let us all welcome our today's guest Saloni Kaul ji. Welcome ma'am. So ma'am, let's start with the very first question that you almost have completed around 3 decades in the industry. So what changes have you seen अपने industry में कि इतने सालों में आपने क्या-क्या changes देखे हैं? Please ma'am इसके बारे में बताइए. so you're right, in the 3 decades plus that I have, been in the industry. So I worked in manufacturing, I worked in IT, I worked in, even consumables and IT education. So over these 3 decades, most big changes would be like IT adaptation, automation. पहले एवरीथिंग मैनुअल होता था, अब एवरीथिंग ऑटोमेटेड है. स्टिल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रोसेस काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो चुका है, बट स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस दे आर स्टिल ट्राइंग टू अडेप्ट एंड ट्राइंग टू ऑटोमेट. देन हायरिंग के ऊपर किस तरह के कैंडिडेट्स लेने हैं. पहले डाइवर्सिटी, इंक्लूजन्स, इन चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा खास मेजर फोकस नहीं था, लेकिन अब एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स कि वो एक अच्छा इंक्लूसिव वर्कफोर्स लाएं जिसमें यू हैव पीपल फ्रॉम बोथ द जेंडर्स एंड आप एक ट्रूली वर्कफोर्स ऐसा लाएं जो कि क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, एंड आप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो इनोवेटिव भी हैं अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिएट कर सकें. तो मेजरली ये 2 चीज़ें मैंने देखी हैं विच हैव कंट्रीब्यूटेड. मैम वो पहले होता था ना कि पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं एक चीज़ पे फोकस कर लो, 2-4 चीज़ें नहीं करनी, बट अब वही बोलते हैं कि अपने स्किल्स थोड़े अपग्रेड करो, एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, आप 2-2 चीज़ें करो, है ना सर. मैम तो ये चेंजेस तो मैंने भी देखे हैं पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक बिग डिसीजंस. जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, सो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए अभी कुछ सालों में टॉप MNCs के थ्रू. यस, मास ले ऑफ हुआ एंड वो भी इतने ऐसी सिचुएशन में लोगों के साथ कि किसी के घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, किसी की प्रेगनेंसी लीव है, किसी के इन द मिडल ऑफ मीटिंग. तो मैम आपका क्या मैसेज है ऐसे लोगों के लिए? बिकॉज दे विल बी लाइक बहुत डिप्रेस्ड होंगे, स्कैर्ड होंगे कि आगे क्या होने वाला है. ट्रू. तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो इसको पहले तो पर्सनली मत लीजिए, आई बिलीव, क्योंकि जस्ट बिकॉज ले ऑफ हुआ है या यू आर आस्क्ड टू गो, इसको इट इज़ नॉट बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिटैच कर लीजिए कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कंपनी की है. एंड कंपनी में भी अगर ये डिसीजन लिया है तो इसलिए लिया है बिकॉज दे आर अनेबल टू नाउ केटर टू अ बिगर वर्कफोर्स. सैलरीज पे करनी है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कुछ ऐसे चेंजेस आ चुके हैं विच द कंपनी कैन नॉट मैनेज. तो ले ऑफ का डिसीजन बड़ा डिसीजन होता है, बट उसके पीछे कारण यही होते हैं कि कंपनी अब उस पोजीशन में नहीं है, उस स्टेटस में नहीं है कि वो इतने बड़े वर्कफोर्स को मैनेज कर सके, फिनेंशियली उसका एक्सपेंस और बर्डन उठा सके. एंड देन समटाइम्स आपके फोकस चेंज हो जाता है. आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, आप एक काइंड ऑफ
एंटिटी या एक वर्टिकल को बंद करना चाहते हैं, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है. बट येस, फॉर दोज जिनके ऊपर ये बीतती है, like being an HR, I have been part of such execution of such decisions. So it's not easy. So सबसे पहले है कि take care of yourself and don't take it personally. Number one, there is nothing wrong with you. You know, everything you were a contributing employee. लेकिन yes, अब ये हो चुका है, तो अब इस टाइम को यूज़ कीजिए to now reflect on where you want to go. क्या नया क्या कर सकते हो, इसी लाइन में कंटिन्यू करना है या कुछ और करना चाहते हो. आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू नाउ रीथिंक कि फ्यूचर क्या होना चाहिए आपका. एंड फिर कंसल्ट कीजिए अपने पीयर्स के साथ और अपने कुछ ऐसे मेंटर्स के साथ जिनके साथ आपका नेटवर्किंग चल रही है. टेक दियर गाइडेंस ऑल्सो. सो अकेले डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू इमर्ज. आपको इससे बाहर निकलने के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा, एंड आप में वो है जो आप कर सकते हो. वैसे भी हर वक्त एक जैसा नहीं होता. अभी बुरा है तो आगे जाके अच्छा ही होगा. एंड मैम, इसके अलावा आपका क्या सजेशन है कि उन्हें और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या फिर जिनके पास ऐसी सिचुएशन नहीं भी आई है तो आगे जाके उनके साथ ऐसा ना हो, उन्हें क्या बैकअप प्लान बना के रखना चाहिए? एब्सोल्युटली. सो मैं ये कहूँगी कि देखो, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं तो एक लर्निंग, जो आपकी कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, एक स्किल एनहांसमेंट एंड न्यू स्किल्स विच आर व्हाट द फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायर्स. तो आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. सो पिक अप दोज स्किल्स एंड दोज कॉम्पिटेंसीज जो आपके लाइन ऑफ वर्क से रिलेटेड हैं, जो आज आप जिसमें काम नहीं कर रहे, बट ये आपके स्किल सेट को, आपके रेज्यूमे को, आपके प्रोफाइल को और भी स्ट्रॉन्गर बनाता है. तो ऐसे कोर्सेज कीजिए, ऐसे स्किल्स डेवलप कीजिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स लीजिए. सो करंटली जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, टेक अप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बिकॉज देखो, आप अपने आप को जितना वैल्यूबल बनाएंगे ना कंपनी को, तो कंपनी विल नॉट लेट यू गो. सिंपल सी बात है. और ये सब करने के लिए आपको जॉब छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है. Exactly. There are a lot of online programs. Absolutely. Which you can go through अपने प्रोफाइल के हिसाब से, राइट? सो मैम, एज यू आर फ्रॉम HR इंडस्ट्री एंड तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि ये जो टॉप MNCs होती हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनका एक एवरेज CVs वो एक दिन में कितने कलेक्ट होते होंगे? देखिए, एक्चुअली पोजीशन पे डिपेंड करता है. hundreds of CVs, thousands of CVs, because उनका तो एक email ID है जिसपे people are just sending resumes, and they may be using some kind of a system to filter also, for easily for them to be able to say, अच्छा this is relevant, इसको side करो, and this is not relevant, तो इसको out करो. तो ऐसे कहना मुश्किल है, but from hundreds to thousands of CVs would come for any position. Okay, it is like गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना. Yes. एक जॉब के लिए 100,000, बल्कि गवर्नमेंट जॉब में तो करोड़ में होते हैं. Exactly. बट यहाँ पे तो अभी काफ़ी कम है. सो मैम, एज यू सेड कि हम रेलेवेंट जो है उससे रखते हैं, जो रेलेवेंट नहीं है उससे बाहर निकालते हैं. तो ये एक, आई नो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस, स्टेजेस होती है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की. सो आप जो ये फाइनल कैंडिडेट है उसे कैसे फिल्टर करते हैं? एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हायरिंग के दौरान, सी पीपल गो थ्रू डिफरेंट लेवल्स, बट शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में पर्सन का एजुकेशन मैटर करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, एंड वो भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस. समटाइम्स पीपल आर चेंजिंग रोल्स, सो दे से कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है बट रेलिवेंट कितना है when they are especially changing roles. So that's one thing. Then cultural fit, they see cultural fit. Person किस background से आ रहा है और किस तरह की companies में काम कर रहा है, can this person actually fit. तो interviews के through पहले CV shortlisting होती है, and of course interview के through, and those people जो दिखाते हैं कि उनमें learnability है, जो एक न्यू environment में आके अपने आप को adapt कर सकते हैं और ढल सकते हैं, एंड वो आर प्लेजेंट पीपल. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स दैट वी लुक आउट फॉर. कम्युनिकेशन कैसी है, टीम वर्क कैसा दिख रहा है कि इज़ दिस पर्सन, एंड देन कैंडिडेट वो डिस्प्ले कर पाते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए जहाँ पर ये सारे स्किल्स दे कुड एक्चुअली शोकेस.
So these are some of the things which come in the hiring process while selecting candidates. एंड मैम इसी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आप बैकग्राउंड भी देखते हैं जो कैंडिडेट है उसका, कि वो टियर 1 यूनिवर्सिटी से, टियर 3 या टियर 2 यूनिवर्सिटी से? Very good question. Today there is a war for talent. लोग मिल नहीं रहे हैं. So today I don't think this matters. If you have somebody who is fitting the bill, even if the person एक tier 1, tier 2, tier 3 से भी आ रहा है, but उसमें वो जज्बा है, वो passion है, and वो दिखता है कि yes this is a person who wants to do it, and वो learnable है, वो दिखा रहा है वो ability, definitely. Organizations are not looking at that because they are saying लोग मिल जाएं जो really fit कर, who will fit in the role. दैट मीन्स कि कैंडिडेट की यूनिवर्सिटी से ज़्यादा उसके पास कितने स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. Yes, and experience also matters because obviously the relevant experience जो उस candidate के पास है and irrespective of कि वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वो ज़्यादा important है because वही तो काम आएगा, उसका experience ही तो काम आएगा कंपनी को. एंड व्हाट इफ इट, मतलब आपके पास फ्रेशर्स हैं तो? So freshers, whether they are coming from a renowned university or tier 2, tier 3 city university, what matters is कि उन्होंने अपने student days में क्या किया, कौन से projects उठाए, और जब उनसे सवाल पूछे गए उस project को लेकर, उस internship को लेकर, were they able to talk about it? Because mostly we know that students are just copy pasting. I'm generalizing when I say this, not everybody does it, but that's where you make a difference. अगर आपने वो काम किया है और आप उस काम को explain कर पाते हैं तो definitely you will stand out. एक अच्छी जॉब पोजीशन या फिर हायर जॉब पोजीशन के लिए हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, बट इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है अगर मुझे एक हायर जॉब चाहिए तो? Good question. देखिए, for higher positions, which means you are not a entry level person, you are somebody with some experience and now you are managing people. तो management skills आने ज़रूरी हैं, leadership skills ज़रूरी हैं, strategic thinking ज़रूरी है, problem solving skills ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें become very important और ये तभी आपकी develop होती हैं जब आपने real world में ये काम कर रहे हो और आपने टाइम पास नहीं करा है, एक्चुअली आपने काम करा है एंड यू हैव डिलीवर्ड रिजल्ट्स. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर गोइंग फॉर हायर पोजीशंस. इसके अलावा जब हम टीम वर्क की बात करते हैं और मैनेजिंग टीम्स की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस becomes very important. How you are able to control your emotions, how you are able to actually manage the emotions in the other person, because when you do that successfully you are able to get work done. Because you have empathy, you are motivational, and you are able to manage the team and take it along with you. तो ये चीज़ें भी important हो जाती हैं. मतलब टीम वर्क में these things are very important. एंड जब आप एक हायर पोजीशन पे होते हो ऑब्वियसली आपके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपको सबको मैनेज करना होता है. इनफैक्ट कंपनी का एक विजन है एंड हाउ यू एज अ लीडर यू आर एबल टू नॉट जस्ट communicate that vision, but you have to then inspire people. It's a worthy vision and we all have to work together towards it. It is like parent and children kind of relationship. जो पेरेंट्स को हमेशा बताना है कि हम हैं एंड उन्हें रास्ता दिखाना है. तो लीडरशिप का भी काम आई गेस यही है. And taking care. Yes. Right? As parents we take care, so you take care of your teams. Is your team member developing? क्या आपने उनके साथ उनके स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करी है, आपने उनको उठाने की कोशिश करी है कि नहीं. तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो जब व्हेन यू आर गोइंग फॉर दोज हायर पोजीशंस you will eventually be asked to demonstrate कि क्या आपने ऐसा कुछ करा है in the past. How many more managers have you developed in the past? So yes, these are important things. Also ma'am, tier 2, tier 3 cities, I also belong to those kind of cities. तो हमेशा से हमारा सपना था कि एक बड़ी दिल्ली, नोएडा या इंडिया के बाहर बैंगलोर ऐसी सिटीज़ में जाके काम करना है. तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज में उनके लिए आप क्या बताएंगे कि वो कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, कैसे अच्छी सिटीज़ में जॉब कर सकते हैं? बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब आप ऐसे छोटी सिटीज़ में होते हो ना तो आपके पास बस एक ऑप्शन रह जाता है, दैट इज़ सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन. बिकॉज वही एक चीज़ होती है कि इसको करेंगे तो एक अच्छी जॉब लग जाएगी. वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पाते. उनके लिए आप क्या बताएंगे?
सो अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपके पास जैसे लिंक्डइन है, आपका वहाँ पे प्रोफाइल बना होना चाहिए। आप कितने लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं एंड हाउ मेनी यू आर एबल टू, अभी ऑनलाइन नेटवर्किंग की बात कर रही हूँ, बट इसके अलावा वेर एवर यू मे बी स्टेशन, विच एवर सिटी, tier 2, tier 3, many job fairs happen, many forums, opportunities आती हैं। Are you looking out and are you attending those? आप जिस भी कॉलेज से पास आउट हैं, कंपनीज आर कमिंग, क्या आप कनेक्टेड हैं वो रिक्रूटमेंट टीम के साथ? बिकॉज ऑब्वियसली टुडे, लाइक आई सेड, वॉर फॉर टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग एंड रिक्रूटिंग। तो व्हाट आर यू डूइंग टू मेक श्योर दैट नॉट ओनली, देखो कंफर्ट में रहकर तो उतना ही मिलेगा जो है, बट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, हैव यू प्लान्ड टू अटेंड दीज फोरम्स? जैसे कि अगर दिल्ली में कोई आपका नेटवर्किंग इवेंट है, क्या आप वहाँ जा रहे हैं, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। वहाँ बैठकर आपको अपॉर्चुनिटी हाथों हाथ नहीं मिलेगी। उसके लिए यू हैव टू स्टेप आउट एंड यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड फॉर योर सेल्फ। अपना ब्रांड बनाइए एंड नेटवर्क कीजिए, ऑनलाइन नेटवर्किंग कीजिए, देन फिजिकल नेटवर्किंग कीजिए। दीज वुड बी द इनिशियल थिंग्स आई वुड से, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब या आपको जो एक सिटी जॉब चाहिए, आपको वहाँ तक ला सकती है। ऑल्सो कई बार ना मैम कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, बिकॉज हमारे पास इतने सारे गाइडेंस देने के लिए भी लोग नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे आई गेस कि आप कुछ एजुकेशन ऐसी ले सकते हैं, अपने जो भी आप कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, उसके साथ ऑनलाइन ले सकते हैं। एंड उसके बाद जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं ना, तो हमारे पास अपने आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। एंड इसके साथ ही मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबके साथ होती होगी कि कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी अपने जो पूरा करियर होता है ना, वहाँ रुक जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं स्टक हो गई एक जगह, मेंटली भी, एंड सैलरी की बात करी जाए तो उस पर भी। एंड दिस हैपन्स टू आई गेस एवरीवन, विद एवरीवन। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? सी एवरीबडी वर्क्स, ये क्वेश्चन था, मैंने अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी कराई थी विद वन ऑफ माय क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस कि हम काम पे क्यों आते हैं। सो सम सेड लर्निंग, सो दे वर ट्राइंग टू गिव द राइट आंसर्स। वी आर कमिंग हियर फॉर लर्निंग, we are coming here for new skills and new kind of on the job skills. So the owner of the business was also there with me and he said, कोई पैसे के लिए नहीं आता क्या? तो everybody started laughing. तो he said, नहीं, हम आते हैं, but that's primary, but that is just एक start के लिए होता है। उसके बाद तो you have so many other things also that you want. So when you want to grow, do you have a structured plan? सबसे I remember when I started my career, I had this thing कि मुझे अगले 10 साल में एक बड़ी कंपनी, उसका डेफिनेशन जो भी रहा हो, एक बड़ी कंपनी का HR हेड I should be in the next 10 years. I gave myself 10 years. एंड अगर मैं अपने आप को 5 साल देती तो शायद मैं वो जल्दी अचीव कर लेती। राइट, इट इज़ ऑल अबाउट द काइंड ऑफ गोल यू कीप फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले है कि आपका गोल क्या है, आप आज जहाँ पर भी हैं, आप नेक्स्ट कहाँ जाना चाहते हैं, बिकॉज डेस्टिनेशन इज़ योर्स। नोबडी एल्स विल कम एंड टेल यू कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, एंड दे मे गाइड यू इफ़ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। सो गेट योर गोल्स क्लियर, और उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेंटरिंग, कोचिंग। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या नॉलेज लेनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एडिशनल स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, एडिशनल एजुकेशन। आपको कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि आप अपने को एस्टैब्लिश कर सकें दैट आई वांट टू मूव इनटू दिस न्यू लेवल, दिस न्यू पोजीशन। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड द इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। तो हर पर्सन का एक IDP बनती है। IDP की मेरे को नेक्स्ट रोल ये चाहिए, उसके लिए मुझे इन कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर काम करना है। तो इस लेवल की इन डेप्थ जब वर्किंग कोई भी बंदा करता है अपने लिए और अपने मैनेजर के साथ बैठता है, तो एक प्लानिंग अपने आप में क्रिएट होती है, एंड दैट्स हाउ यू कैन ग्रो बाय एक्वायरिंग व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। मैम डिग्रीज़ की बात करें तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो टॉप MNCs एंड कॉर्पोरेट्स हैं, दे डोंट एक्सेप्ट ऑनलाइन डिग्रीज। इज़ दैट ट्रू? Actually, it is a myth.
I would say everyone recognizes the value of online education. आप LinkedIn पे जाइए, LinkedIn is giving you so many certificates. Oh. आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, तो ये बहुत टाइम से है, तो ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट आप ऑनलाइन एजुकेशन लें, चाहे आप फिजिकल लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने उस एजुकेशन का यूज़ किया एंड यू आर एबल टू शोकेस. अगर आप वो कर पाते हैं तो एम्प्लॉयर्स डोंट हैव एनी, आप सिर्फ बटोर नहीं रहे हैं सर्टिफिकेशंस, यू हैव एक्चुअली डन समथिंग विद इट. सो यस, इट इज़ अ मिथ. एंड मैम इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि इफ समवन हैज डन MBA डिग्री, रेगुलर MBA डिग्री with no experience, and there is another guy who have online MBA degree along with 2 years of experience, because उसने अपने जॉब के साथ ही प्रोग्राम भी परस्यू कर लिया. So who will you select? So let's take a generic example here. Somebody who has 2 years of work experience, whether alongside or after or before, it doesn't matter. But because of that experience, the person has real world, education. आपने एक ऑनलाइन एजुकेशन ली है, बट आपके पास एक रियल वर्ल्ड एजुकेशन भी है. उन 2 years एक्सपीरियंस में यू हैव डन समथिंग वर्थवाइल, यू आर एबल टू शोकेस दैट. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपनी उस जर्नी में एजुकेशन के साथ जो काम किया उसमें आपने काम ही किया है, एंड एक्चुअली में वैल्यूबल प्रोजेक्ट्स, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें आपको शोकेस करनी है. और तब I will definitely go for somebody who has done work, because for me that person already understands how companies operate, how business operates, and very easy to now tell the person what I need. But if a fresher is there, काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा उसको समझाने में, सिखाने में, क्योंकि उनको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. So तभी आई गेस वर्किंग प्रोफेशनल है तो ज़्यादा चांसेस है. yes, प्लस आपके पास स्किल्स भी होंगे. right. एंड बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें और अपग्रेड करना है और अपने स्किल्स एनहांस करने हैं अगर प्रमोशंस चाहिए, या फिर एक अच्छी हायर जॉब के लिए चेस कर रहे हैं? हाँ, so see, ultimately for growth, learning is important. In life, anything that you do, आपने स्कूल पास आउट किया, फिर आपने ग्रेड करा, फिर आपने पोस्ट ग्रेड करा, तो यू केप्ट लर्निंग. Now your education and learning doesn't stop there. You have to keep learning from experience itself. For example, आपने किसी तरीके से एक प्रोजेक्ट को हैंडल करा, उसमें कुछ निकल के आया, then you said, okay, next time I'll do something better out of it. Similarly, how you are adding to your skill set is important, because today anything that you do requires competency. So that's a combination of knowledge, skill, the competency, and also the attitude with which you work. So for growth, all of this becomes important. एंड टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से हमें भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा. Yes, absolutely. और हर बार कुछ नया आ जाता है, तो अगर आप उससे सीखेंगे नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे. True. We have to move on with the world. मैम 5 ऐसी चीज़ बताइए जो एक्चुअल में आप एक कैंडिडेट की तरफ देखते हैं जब आप उसे सिलेक्ट करते हैं. मतलब क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कैंडिडेट के अंदर तो होनी ही चाहिए? Okay. See, most of the times when we create a job description, हमने उसमें सब कुछ लिखा ही होता है कि ideal candidate should have so much of experience. So experience देखा जाता है, उसकी qualification होनी चाहिए, वो देखी जाती है. Cultural fitment है कि नहीं, वो जब मिलेंगे तब पता चलता है. How culturally fit through the interview process. क्या मतलब है मैम ये कल्चरली फिट? कि is that person fit for the company? वो हमारे कंपनी में एज अ उसकी वैल्यू सिस्टम या उसका जो पर्सनालिटी है, एंड इज दिस पर्सन टू फ्रैंक, टू बोल्ड, और इज दिस पर्सन हु इज़ कमिंग विद सम इनोवेटिव आइडियाज़, एंड हमारी कंपनी के वैल्यूज़ के साथ वो बैठ रहा है. देयर इज़ सम काइंड ऑफ सिनर्जी. So it all depends on what is it that we are, what kind of people we are looking, and that becomes sometimes a deal breaker also, if I can say that. But I talk about his personality, that becomes important. But most important also is कि वो learnability है कि नहीं. Is this person, is he willing to learn, adapt? यहाँ बहुत rigid है, and and he is someone who shows the potential to grow.
And there is a phrase that first impression is the last impression. तो ये इंटरव्यू में भी इस फ्रेज को यूज़ किया जाता है? Yes, yes, yes. You know, जब हम कॉलेजेस में ट्रेनिंग करते हैं, like I have done so many, तो we always say that आपका the way you walk inside the room, the way you shake your hands, मतलब क्लैमी तो नहीं है, हाथों में पसीना तो नहीं है, because it is coming out of nervousness. But are you taking care of these things? And how you walk, and आपका जो हैंडशेक है वो फर्म है, वो लिम्प है, आपने हाथ कितनी देर तक पकड़ा हैंडशेक के दौरान, ये सारी एटिकेट्स हैं, वेरी फाइन पॉइंट्स. तो इन चीज़ों ये चीज़ें भी मैटर करती हैं. सो सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है. ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैंने कॉलेज में भी टीच करा है. आई वॉज PDP ट्रेनर. सो स्टूडेंट्स इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं. उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट दैट वैल्यूएबल, हार्ड स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट. बट कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Yes. So ma'am, with all these years, you must have taken thousands of interviews. So what is the common mistake a candidate do in an interview? मिस्टेक होती है दैट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी होती. दे डोंट नो जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने वाले हैं वो कंपनी क्या करती है. एंड देन दे जस्ट कम इन. उनको आइडिया नहीं है. सो सी इफ़ वी वांट द जॉब वी विल प्रिपेयर फॉर इट. तो वहाँ से उनका ना एक लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी दिखता है, बिकॉज दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड. तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक. एंड वहीं से द इंटरव्यूअर विल गेट पुट ऑफ दैट इफ़ यू कम फॉर एन इंटरव्यू एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, तो व्हाट्स द पॉइंट. What's the point? Yes. Then not asking questions towards the end, again it shows that you are not interested. Session interactive नहीं हो पाता. Yes, yes. And if you can make the interviewer enjoy the conversation, then definitely you will get selected. So you have to be very very articulate in the way it's not कि आप किसी एग्जाम में बैठे हो. इस बिल्कुल आपको स्माइल नहीं करना. बी नेचुरल, हैव अ फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन एंड इस तरीके से बात कीजिए कि पर्सन गेट्स इम्प्रेस्ड, बिकॉज वो आपके पूरे पर्सनालिटी को देख रहा है. वो आपको देख रहा है कि आप बैठे कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप रिलैक्स्ड हैं, नर्वस हैं. वो देख रहा है कि येस दिस इज़ अ पर्सन विद क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो आप मीट कर रहे हैं. एंड नाउ ही इज़ कंपेयरिंग यू विद द अदर कैंडिडेट्स. सो अगर इन एरियाज़ में आपने अपने आप को बाकियों से ज़्यादा अच्छा पेश किया, प्रेजेंट करा एंड शोकेस करा अपनी स्किल्स, जो भी आपने काम किया है इन द पास्ट और प्रोजेक्ट्स, probably as an intern, if you are able to communicate well, then yes, it is there. Most of the questions जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, it is all coming from your CV. And CV मतलब क्वेश्चन पेपर आपने खुद बनाया अपना. और अगर उसी में से कोई सवाल पूछ लिया जाए और आपके पास उसका एक सेटिस्फाइंग आंसर ना हो, तो इट मीन्स कि CV फैब्रिकेटेड है. आपने खुद नहीं बनाया, आपने प्रॉब्ली किसी से बनवाया है और उसने जो मर्जी लिख दिया, उसको सुंदर बनाकर पेश कर दिया. तो अगेन दैट शोज कि समथिंग इज मिसिंग. दिस इज एक्चुअली द कॉमन मिस्टेक पीपल डू. CV में कुछ होता है और वो उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते. सो मैम, विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट अ कैंडिडेट हैव इफ दे आर सीकिंग फॉर अ जॉब और लुकिंग फॉर एन इंटरव्यू समथिंग. सो विद I just have this one more question, and that is like the deal breaker question with it is question or answer where you select or reject the candidate. If you can tell us. I think if the candidate is able to come up with a nice question towards the end at the interviewer, so it shows the confidence of the candidate. So किस तरीके से आपने वो क्वेश्चन पोज करा, एंड इट कैन बी कि कंपनी का ग्रोथ प्लान क्या है, वेयर इज़ द कंपनी थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉरवर्ड. सो समथिंग विच शोज दैट द कैंडिडेट इज़ not just interested in the role and getting the job. The candidate wants to kind of also take a decision that the company in which I'm applying and I wish to join because I'm here for the interview, what is the company thinking about its own future? So this is a big deal, because if you are able to ask
powerful or very thoughtful questions, the interviewer will get impressed. Okay, so thank you so much, ma'am. बहुत ही अच्छा welcome. session था, and I hope we'll connect again and clear all the confusions of the candidates. Thank you so much. Most welcome. Nice to talk with you. Stay well.